बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड क्लास 12। आज बच्चों हम मैथमेटिक्स क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट करने लगे हैं। बच्चों इंटीग्रेशन सबसे कह लें मुश्किल चैप्टर भी है और सबसे आसान भी। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपके लिए आसान लगेगा, वरना इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है हमारे पास कि अगर आपको समझ ना आया तो सारी ज़िंदगी समझ नहीं आएगा। आज आपके पास टाइम है सीखने का, अगर आज आपने ना सीखा तो कभी आप नहीं सीख सकते। इंटीग्रेशन आपकी जान कभी नहीं छोड़ेगी सिवाय एक हाल में, अगर आप मेडिकल कर रहे हैं। मेडिकल के अलावा अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, BScs करते हैं, कंप्यूटर साइंस में करते हैं, IT में करते हैं, जो मर्ज़ी करें, जिस मर्ज़ी फील्ड में करें, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और उसमें इंटीग्रेशन आएगी और इंटीग्रेशन आपको तंग करेगी। ये बातें बताने का मकसद ये है कि आप पहले दिन से ही तवज्जो से सुने और इंटीग्रेशन तैयार करें। तो मुख्तसर हम चलते हैं इंटीग्रेशन अपने टॉपिक की तरफ। इंटीग्रेशन बेसिकली है हमारे पास रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। के डेरिवेटिव को उलट जो होता है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ इंटीग्रल f ऑफ x dx। सबसे पहले आपको पढ़ने का स्टाइल आना चाहिए। ये जो मैंने लाइन लगाई है इसको बच्चे हम पढ़ते हैं इंटीग्रल। क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल। और ये जो f ऑफ x लिखा है मैंने, इसको हम कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? फंक्शन। और df फंक्शन भी कहते हैं और एक और लफ्ज़ भी है इसका, इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड ये भी कहा जाता है। और dx जो होता है हमारे पास बच्चों, ये है हमारे पास इंटीग्रेटर। ये हमारे पास क्या कहलाता है? इंटीग्रेटर। यानी dx होगा तो वेरिएबल x हो जाएगा, dy होगा तो वेरिएबल y हो जाएगा, dz होगा तो वेरिएबल dz। अब हम आ जाते हैं, एक मैंने कंपैरिजन लिखा है डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव पे। जो एक्सरसाइज 3.1 हम करने जा रहे हैं उस पे जो 4-5 फार्मूले लगते हैं वो मैंने मेंशन किए। डेरिवेटिव में पढ़ा था हमने x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है जिसको पावर रूल कहते हैं। पावर पहले पावर में से एक माइनस, ऐसे ही करते हैं। इंटीग्रेशन में बच्चों हम इंटीग्रल लगाएंगे, x की पावर n dx लिखेंगे। x की पावर n अगर हमारे पास आ जाए तो पावर में एक प्लस करेंगे, उसी को नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस c। ये इंटीग्रेशन का पावर रूल है। x की पावर n में एक ऐड करें, उसी को नीचे डिवाइड करके प्लस c कर दें। इसी तरह e की पावर x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का हमने पढ़ा था, e की पावर ax होता है और ax को दोबारा लेके हमारे पास a आता है, या मुख्तसर कह ले जो कांस्टेंट पावर में है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इंटीग्रल में बच्चों क्या होगा हमारे पास? e की पावर ax dx। e की पावर ax का e की पावर ax ही होगा, वहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था, यहाँ कांस्टेंट डिवाइड होगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं ये बाद में वीडियो पे बताऊंगा कि c क्यों लगाया जाता है यहाँ पे। इसी तरह e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और इंटीग्रल e की पावर x dx का e की पावर x प्लस c। जब भी बच्चों इंटीग्रेशन लेंगे e की पावर इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन लेने के बाद c आपने लगा देना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह अगर हमारे पास इंटीग्रल में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? tan इनवर्स x प्लस c। तो मुख्तसर ये 4-5 फार्मूले थे जो अभी हम लगाने लगे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा भी यूज़ ये होने वाला है इंटीग्रल x की पावर n dx हो। x की पावर n में कोई भी वेरिएबल हो और उस +1 तो उसका फार्मूला क्या होगा? पावर में एक ऐड करें, नीचे डिवाइड कर दें, और n पे कंडीशन होगी n नॉट इक्वल टू -1, n -1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो चैप्टर 12 सेकेंड ईयर से एक्सरसाइज 3.1 मैंने स्टार्ट कर दी है। 3.1 क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ, अभी हम इसको करते हैं क्वेश्चंस को। इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 dx कैसे करना है जी? सबसे पहले बच्चों आपने नोट करना है जो इंटीग्रल है यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, क्योंकि प्लस माइनस से टर्म डिस्टिंग्विश होती हैं। तो इंटीग्रल x स्क्वायर dx सबके साथ आएगा, माइनस इंटीग्रल 3x dx आएगा, प्लस इंटीग्रल 9 dx। उसके बाद इंटीग्रल x स्क्वायर dx कांस्टेंट वेरिएबल से बाहर आ जाएगा, जिस तरह हम डेरिवेटिव में करते हैं, x dx 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 dx। फिर बच्चों आपने यहाँ नोट करना है, क्या नोट करना है? अभी हमने पीछे पढ़ा है
एक्स की पावर n की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, पावर में एक ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड कर दें प्लस c। तो यहाँ x की पावर 2 जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक प्लस करें नीचे उसको डिवाइड कर दें, फिर 3 बाहर, x की कोई पावर नहीं है तो पावर में एक प्लस करें नीचे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये x की पावर n से कंपेयर हो रहा है, प्लस 9। 1 की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन जो होगी डिपेंड करेगी dx, अगर dx है तो 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, अगर dy होता है तो इंटीग्रेशन y हो जाती है, dz होता है तो इंटीग्रेशन z हो जाती है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद x3 की पावर 3 माइनस 3x2 की पावर 2 प्लस 9x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1 dx ये होगा x प्लस c, ये मैंने ऐड कर दिया। अब है दूसरा सवाल, इंटीग्रल वाई स्क्वायर, बच्चों इसको अलहदा कर देंगे, dy प्लस इंटीग्रल 8y dy प्लस इंटीग्रल √2 dy, अलहदा कर दिए। फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा लिखें वाई स्क्वायर dy, 8 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, dy √2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 1 dy। फिर क्या होगा, y की पावर 2, वही फार्मूला लगाएं, पावर में एक ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड, फिर यहाँ पावर में एक ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड, प्लस √2, 1 की इंटीग्रेशन अब dy है तो क्या आ जाएगा y प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आगे क्या हो जाएगा, y2 + 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4y² प्लस √2y प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जी क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल y अंडर रूट की जगह क्या लिख देंगे 1/2, 1/y², y² पर आके -2 dy। फिर क्या होगा, इंटीग्रल y की पावर 1/2 dy, क्योंकि प्लस हैं हर टर्म के साथ इंटीग्रल और dy अलहदा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा जी, वही जो हमने फार्मूला सीखा है, क्या फार्मूला है मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि इंटीग्रल x की पावर n dx क्या होता है हमारे पास, पावर में एक ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड करें प्लस c। तो y की पावर इससे कंपेयर हो रहा है तो y की पावर 1/2 + 1, उसी को नीचे यानी जो पावर है उसी को नीचे डिवाइड करें, y की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस c, एलसीएम लेके 3/2, ये भी 3/2, ये -1 प्लस c, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी, ये -1/y हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, y की पावर -1 नीचे आके प्लस y हो जाएगा, यही आंसर आ गया। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 + x² का होल स्क्वायर। यहाँ तो बच्चों पहले हम लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएं जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू dx, यानी ओपन कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, x² का स्क्वायर 4, 2 4 ज़ा 8 x² dx, इंटीग्रल 16। अब देखें बच्चों, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तो 16 dx, x की पावर 4 dx, इंटीग्रल 8 x² dx। फिर क्या होगा, 16 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, x की पावर 4 dx, 8 बाहर आ जाएगा x² dx। फिर बच्चों आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन dx है तो x हो जाएगी, x4 की x की पावर n, पावर में एक ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड कर दें, और x की पावर 2 + 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 16x, x की पावर 5/5, 8/3, x की पावर 3 प्लस c, ये आंसर आ गया। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 जी, आसान सा जी, इंटीग्रल है एंड रूट 1/2 अपनी जगह पे, नीचे अंडर रूट था तो ऊपर आके -1/2 हो गया, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, नीचे से ऊपर आके -1/2 होगी। फिर x की पावर 1/2 dx अलग-अलग कर दें, 1/2 x की पावर -1/2 dx, फिर x की पावर 1/2 dx, कांस्टेंट बाहर ले जाएं इंटीग्रेशन से, फिर x की पावर n वाला फार्मूला लगाएं, 1/2 + 1, 1/2 + 1, ये 1/2 अपनी जगह पे, -1/2 + 1 + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये x की पावर 3/2, 1/2, x की पावर 1/2 + c, तो थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी 2 की पावर 3x 3/2, ये थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे 2 लिखा है तो 2/3 हो जाएगा, ये 1/2 x की पावर 1/2 + c, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जी, e की पावर 4x माइनस e की पावर -1 + 1 इंटू dx, तो e की पावर 4x बच्चों हर एक के साथ इंटीग्रेशन अलग-अलग कर दें, यानी 3 टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फिर क्या करें जी, e की पावर 4x dx, ये e की पावर -1 है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि e 2.71 होता है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, +1 dx। अब मैंने आपको बताया था कि e की पावर 4x या e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, आपको मैं बताना चाहूँगा, e की पावर ax की इंटीग्रेशन जो है, e की पावर ax और जो कांस्टेंट है वो नीचे डिवाइड हो जाता है, +c। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, e की पावर 4x और कांस्टेंट 4 है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, e की पावर -1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से x, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि e की पावर -x है या -1 है तो ये लिख दें, मसला ये है e की पावर -1 जस्ट नंबर लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन x + c, तो e की पावर 4x/4 -x ओवर e, नीचे आगे प्लस हो गया, x + c हमारा आंसर आ गया। अगला जी, e की पावर 9x/2 जी, e की पावर 9x/2 dx + 1/x dx। अब यहाँ पे बच्चों दो फार्मूले लग रहे हैं, e की पावर 9x/2 तो हमें पता है e की पावर 9x/2 आ जाएगा, कांस्टेंट 9/2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो 1/x है हमारे पास, 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास log x + c है, ये आप फार्मूलाज में लिख लेना, मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया आपके लिए कि 1/x dx, ये जो टेबल है फार्मूलों वाला वहाँ पे ऐड कर दें log x + c। अच्छा बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, 10 और 11 में आपको करवाता हूँ गट्ठे, वो एक जैसे टॉपिक पे हैं, पहले जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसको कवर कर लें। तो x की पावर 3 dx अलहदा, 1/2x dx अलहदा, मैं आपको बाकी क्वेश्चन करवाता हूँ, 1/x की पावर 3 dx अलहदा। फिर क्या करेंगे, x की पावर 3 dx अलहदा हो जाएगा, 1/2 साइड पे हो जाएगा, 1/x dx, और x की पावर 3 ऊपर आके -3 dx। पावर रूल लगा दें, पावर में एक ऐड करें, नीचे डिवाइड, 1/x की इंटीग्रेशन log x अभी मैंने बताई आगे, पावर में एक ऐड करें, नीचे डिवाइड कर दें +c, तो ये हो जाएगा x की पावर 4/4, 1/2 log x, ये x की पावर -2 +c। तो अगला स्टेप दोबारा लिखना चाहते हैं तो x की पावर 4, 1/2 log x माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 x के नीचे आगे पॉजिटिव +c। तो यहाँ आपने ये नया कुछ सीखा है कि 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, ये आप याद रखें, 1/x की इंटीग्रेशन log x + c। फिफ्टीन पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो पावर रूल वाले क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो। तो उसी तरह x की पावर 3, तो उसके बाद +e की पावर 3x dx + x की पावर 0
dx। तो बच्चों ये x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या था, पावर में एक ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड कर दें। e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा और जो कांस्टेंट होगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। और x की पावर 0 में 1 ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड करके प्लस c कर दें। तो एलसीएम ले लें, ये 5/2 हो जाएगा। 5/2 e की पावर 3x/3 x की पावर 1/1 प्लस c। थर्ड वैल्यू, पहली वैल्यू 2/5 x की पावर 5/2 e की पावर 3x/3 x प्लस c। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 जी। पहले हम 18 करते हैं, जो मैंने छोड़ दिए मैं करवाऊंगा पूरी एक्सरसाइज। अब इसमें सबसे पहले तो आप इंडिविजुअल करें। z की पावर -1/4 dz प्लस 3z अंडर रूट dz 4/z dz। तो आखिरी कौन सा बचा है, 1/e की पावर z dz। अच्छा जी, अब z की पावर माइनस ये तो ऐसे ही लिख देंगे, z की पावर -1/4 dz, क्योंकि वेरिएबल अब जो है ना z हो गए। जो अंडर रूट 3 है इसको हम बाहर ले जाते हैं और z के ऊपर जो अंडर रूट है 1/2 कर देते हैं dz। 4 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, 1/z dz। e की पावर z ऊपर आके -z dz हो जाएगा। अब जो है ना पावर रूल मैं लगाने लगा हूँ। पावर रूल कौन सा वाला, x की पावर n वाला, यानी क्योंकि यहाँ पे अब वेरिएबल सिर्फ z है। तो क्या होगा, z की पावर 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1 अंडर रूट 3 z की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 4 1/z क्या हो जाएगा, log ऑफ z माइनस e की पावर -z का e की पावर -z और कांस्टेंट यहाँ कुछ भी नहीं है तो समझे -1 है तो -1 नीचे डिवाइड हो जाएगा प्लस c। उसके बाद आप एलसीएम ले लें, ये 3/4 आ जाएगा, ये भी 3/4 आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 z की पावर 3/2 4 log z माइनस माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गए, e की पावर -z प्लस c। बस वैल्यू उल्टा दें, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू, तो ये उल्टा के 4/3 z की पावर 3/4 अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 z की पावर 3/2 प्लस 4 log ऑफ z e की पावर -z प्लस c। अच्छा जी, अब अभी तक हमने जो सीखा है सबसे ज़्यादा फार्मूला हमने x की पावर n, जिसको हम पावर रूल कहते हैं, वो लगाया है। वो क्या होता है, हमारे पास पावर में एक ऐड करें नीचे उसी को डिवाइड करके प्लस c कर दें। अब है हमारे पास एक फार्मूला इंटीग्रल a की पावर x। a से मुराद यहाँ बच्चों कांस्टेंट है। a की पावर x की इंटीग्रेशन जो होती है a की पावर x होती है हमारे पास डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस c, यानी जो कांस्टेंट होगा नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ इंटीग्रल 5 की पावर x dx क्या होगी, तो 5 की पावर x log ऑफ 5 प्लस c, ठीक हो क्या। लेकिन अगर ऐसे आ जाए a की पावर 2x आ जाए, तो a की पावर 2x का भी a की पावर 2x होगा डिवाइडेड बाय log ऑफ a जो बेस है हमारे पास, और जो कांस्टेंट 2 होगा वो अलग डिवाइड हो जाएगा। या आप यूँ कह लें कि अगर आपके पास यूँ लिखा हुआ है 3 की पावर 5x dx, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का 3 की पावर 5x ही आएगा डिवाइडेड बाय बेस क्या है log ऑफ 3 और कांस्टेंट क्या है 5, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये बच्चों आपने याद रखना है। अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ इस पे। इंटीग्रल 5 की पावर x जी, इंटीग्रल 5 की पावर x, तो आप क्या करेंगे, यूजिंग ये बेसिकली लिखा हुआ है a की पावर x dx। तो a की पावर x क्या है जी, कांस्टेंट की a कांस्टेंट x वेरिएबल है, a की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस c। उसके बाद क्या है आपके पास जी, तो 5x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 5 की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अभी हमने पढ़ा है बच्चों a की पावर या कांस्टेंट की पावर या किसी भी
चीज़ की पावर ए की पावर एक्स डी एक्स लिखा हो 2x मिसाल के तौर पर, तो क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, क्योंकि x y z जो है ना हमारे पास वेरिएबल है और a2 जो है ना कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा log ऑफ a बेस लिखी जाती है और ये जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके मुताबिक इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 7 की पावर 7y डिवाइडेड बाई log ऑफ 7 ये वाला, और ये जो 7 होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखने लगा हूँ जी। 17 अभी 13 14 16 रहते हैं, वो मैं करता हूँ तरतीब से। 5 e की पावर 5x है, x की पावर -3 है, प्लस 3 की पावर 2x dx, ये है हमारा। अब ये क्या होगा जी, अलग-अलग 5 e की पावर 5x dx अलग-अलग करते हैं पहले, x की पावर -3x dx, फिर इंटीग्रेशन अलग-अलग करें जिस तरह हम डेरिवेटिव करते थे, 3 की पावर 2x dx। फिर 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e की पावर 5x dx, x की पावर -3 dx, 3 की पावर 2x dx। अब e की पावर 5x का e की पावर 5x और जो कांस्टेंट 5 है ये वाला नीचे डिवाइड हो जाएगा। x की पावर -3 पे पावर रूल, पावर में एक ऐड करें, नीचे डिवाइड कर दें। 3 की पावर 2x में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल 3 की पावर 2x log ऑफ 3 ये कांस्टेंट, और ये वाला जो वेरिएबल होगा कांस्टेंट 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c। अगले स्टेप में 5 5 कट जाएंगे, e की पावर 5x, x की पावर -2 बाई -2, 3 की पावर 2x, 2 log 3 प्लस c, ये आंसर है। एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर जी, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने कहा था ना कि मैं तरतीब से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो अभी हम इंटीग्रल एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी की इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये जो मैंने एक्स स्क्वायर है ना हमारे पास पावर, इसको हम वाई के इक्वल पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो हम इसका साथ ही इसकी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2x हो जाएगा और ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट जिसको कहते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे टू 2x dx इक्वल टू dy। फिर हम क्या करेंगे, 9 लिख के इंटीग्रल रिपीट कर देंगे, x e की पावर x स्क्वायर dx, e की पावर x स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, x dx को बाद। अब e की पावर x स्क्वायर, जो x स्क्वायर है मेरे पास, ये किसके इक्वल है बच्चों, y के, ठीक हो गया। और x dx, यहाँ से x dx की वैल्यू आप निकाल लेंगे dy बाई 2, ये आ गई। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाएंगे, e की पावर y dy, तो 1/2 e की पावर y की इंटीग्रेशन e की पावर y प्लस c। अब हमारा सवाल x में था तो आंसर y में आ रहा है, तो y की वैल्यू रिप्लेस कर दें। y क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ लिख दे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 जी, इंटीग्रल 3x स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 5 हल करें जी। सबसे पहले जो पावर है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, और 3x स्क्वायर प्लस 2x को मैं बाद में लिख। फिर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ जी, पुट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू वाई। तो जब हम y की इक्वल पुट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट भी कहते हैं हम इसको, डिफरेंशियल भी कहते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x और 9 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा dy। 9 लिख के इंटीग्रल रिपीट करें, पुटिंग वैल्यू, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमने y के इक्वल पुट किया है, y 5, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, ये हमारे पास dy के, क्योंकि 3x स्क्वायर प्लस 2x dx इक्वल टू dy। यहाँ तो पावर रूल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y 6 बाई
6 प्लस सी, और आखिर में क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। y किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 6 बाई सी। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास, e की पावर m tan इनवर्स z डॉट मल्टीप्लाई यानी 1 प्लस जेड स्केयर डी जेड को हम अलहदा कर देते। अब मैं क्या करता हूँ, पुट tan इनवर्स z इक्वल टू वाई। जैसे हम पुट करते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट भी करते हैं और डिफरेंशियल भी लेते हैं। tan इनवर्स z इक्वल टू वाई हमने पुट कर दिया। हम डेरिवेटिव भी ले सकते हैं जिस तरह मैंने पहले 2 सवाल में किया, या हम लिख सकते हैं टेकिंग डिफरेंशियल। ये एक ही बात है। tan इनवर्स z का क्या होता है, 1/1 प्लस जेड स्केयर डी जेड आ जाएगा और y का डी वाई। अगर ये ना समझ आए तो आप पुराने वाला कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, सॉरी ये नहीं होगी, ये इक्वेशन 1 होगी। तो ये हो जाएगा e की पावर m tan इनवर्स z की जगह y आ जाएगा, और 1/1 प्लस जेड स्केयर डी जेड की जगह डी वाई आ जाएगा। तो e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन है का e की पावर m y का e की पावर m y, कांस्टेंट m नीचे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा सवाल z में था तो आंसर y में तो नहीं दे सकते, दोबारा क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। तो y की क्या वैल्यू है जी, tan इनवर्स z बाई m प्लस सी। ये इम्पोर्टेंट सवाल था, ये इम्पोर्टेंट सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 13 रह गया, आखिरी क्वेश्चन इसका। तो क्या करेंगे, 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे अलहदा डिवाइड कर देंगे, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे अलहदा dx। फिर क्या करेंगे, दोनों का अलहदा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब बच्चों यहाँ पे 2 चीज़ें लगेंगी, मैं दोबारा लिखता हूँ, 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, और इसको 1 ओवर एक्स का स्क्वायर और 3 को मैं √3 का स्क्वायर बना लूँ। यहाँ पे 2 फार्मूले लगेंगे, एक लगेगा रूल 2, ये मैं बताऊँगा नेक्स्ट, रूल 2 के नाम से मैं इसको कहता हूँ। ये कहता है हमारे पास इंटीग्रल हो, इंटीग्रल में फंक्शन हो, क्या हो हमारे पास, फंक्शन, वो नीचे लिखा हो, और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। क्या कहता है, इंटीग्रल हो, इंटीग्रल में नीचे फंक्शन हो, फंक्शन की का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। अगर ऐसा हो जाए इंटीग्रेशन में तो आप क्या लगाएंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लेंगे। ये बेसिकली अप्लाई होगा इस जगह पे। नीचे चेक करें, इंटीग्रल है फंक्शन, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है प्लस 3, यानी आप यहाँ साइड पे करें ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव ले लें तो ये 2x प्लस 0 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस, अब दूसरा जो है हमारे पास उसके लिए है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर एस फॉर्म में हो तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ बिल्कुल इस फॉर्म में है, a हमारे पास √3 है और x वो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर a tan इनवर्स x बाई √3 प्लस सी। इसलिए मैंने 3 को √3 की शक्ल में लिखा था, मैंने ये 2 फार्मूले लगाने थे। तो ये 2 फार्मूले हैं जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। इस पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं, और जितने फार्मूले इस पे रिलेटेड थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ ना आए हो, सवाल ना समझ आए हो। इंटीग्रेशन जो बच्चों होती हैं ये आप मुख्तलिफ वे से कर सकते हैं। तो चीज़ जो, तो ये आपके लिए इनिशियल स्टेप है, एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें और जो फार्मूले यहाँ पे मेंशन है वो आप तैयार करके रख लें, तो मैं समझता हूँ कि अगली एक्सरसाइज के लिए आपके लिए आसानी होगी और इंटीग्रेशन आपका याद आसानी तरीके से याद रख सकते हैं।